आज का टॉपिक है वासनाज एंड वासनाज। एक है कैपिटल वी, एक है स्मॉल वी। लेकिन उससे पहले मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा तेज अमीर बनने वाले का नाम, इनका नाम है जेसी विल्म्स। जेसी विल्म्स इज ए कैनेडियन एंटरप्रेन्योर करेंटली रिजाइडिंग इन एडमॉन्टन। एडमॉन्टन में रहते हैं, कनाडा के हैं। जेसी ग्रू अप इन एल्बर्टा वेयर ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट कंपनी व्हेन ही वाज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। इन्होंने पहली कंपनी कब चालू की? जब 16 साल के थे। वर्किंग आफ्टर स्कूल एंड वीकेंड्स, शाम को अपना स्कूल के बाद या वीकेंड्स में काम करते थे। ही नोटिस्ड देयर वाज ऑफन डिफरेंस इन प्राइसेस यू कुड फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन Amazon एंड अदर वेबसाइट्स। Amazon पे या किसी और वेबसाइट पे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे, एंड प्राइसेस ऑन ऑक्शन वेबसाइट्स लाइक ईबे। ईबे एक वेबसाइट है जिसमें आप और हम भी अपना ईमेल अकाउंट बना करके अपने सामान डाल सकते हैं बेचने के लिए। उसमें आप मान लीजिए मुझे ये फ़ोन बेचना है, तो इसकी फ़ोटो खींच करके और इसका रेट डाल दूं और कुरियर का पैसा ऐड कर दूं, सब जोड़ जाड़ के डाल दूं। किसी बंदे ने वहां से अमेरिका से पसंद कर लिया और ईबे के अकाउंट में चला गया और आपने भी अपना अकाउंट एक डाल रखा है ईबे के साथ, तो बैंक में सीधे आपके पैसा आ जाएगा, आप सामान भेज दो। वो ईबे है। तो उसने देखा कि ईबे जैसी साइट्स में और अमेजॉन जैसी साइट्स में बहुत फर्क है। ही वुड देन बाई प्रोडक्ट्स एज इनएक्सपेंसिवली एज पॉसिबल। जितनी सस्ती से सस्ती, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ती से सस्ती खरीदता था, एंड सेल देम इन द हायर प्राइसेस प्राइस मार्केट प्लेसेस। और जहां जहां पर लोग खरीदना चाहते थे उनको हायर प्राइसेस में बेच देता। वाइल डूइंग सो जेसी टॉट हिमसेल्फ, क्या? खुद को उसने सिखाया। जैसे आजकल आप लोग सॉफ्टवेयर खुद को सिखा रहे हो, मैथ्स खुद को सिखा रहे हो आप लोग। ये बहुत बड़ी चीज है खुद को सिखाना। ये पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है स्कूलों में, खुद को सिखाना। खुद को सिखाया क्या? रूल्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की जाती है। एंड लर्नड दैट ही अंडरस्टूड बेटर देन मोस्ट पीपल एग्जैक्टली व्हाट यू नीडेड टू डू इन ऑर्डर टू मेक मनी इन द इंटरनेट। इंटरनेट पे पैसा बनाने के लिए क्या करना है वो उसने सीखा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कॉलेज जाने के बजाय, लाइक मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स जो उसके दोस्त किया करते थे, जेसी बिगैन टू बिल्ड हिज ओन बिजनेस एम्पायर। उसने अपना बिजनेस एम्पायर बनाना शुरू किया। शॉर्टली आफ्टर लॉन्चिंग हिज फर्स्ट कंपनी, जब he watched as it became multi-million-dollar success in only few years। कुछ ही सालों में मल्टी मिलियन डॉलर मतलब कम से कम 15-20 करोड़ की कंपनी हो गई कुछ ही सालों में। Jesse is currently involved in national advertising campaign selling information products including property, home values। Jesse has additionally been involved in supporting many national international charities। करता है अब ये बड़े बड़े इसकी उम्र कुल 23-24 साल है। और जितनी जोर से मार्क जुकरबर्ग अमीर बने हैं उससे कहीं ज्यादा फास्ट ही ये बना है। और अभी तक किसी साइट वाइट का नाम नहीं पता हम लोगों को। सही कमाल का आदमी यार। थैंक यू जेसी जी। देखिए हमने आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमको कुछ कुछ हमारा भी ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? मैंने बहुत लेट चालू किया बिजनेस, बहुत ही लेट। मुझे चालू करना चाहिए था कम से कम 15 साल पहले। मेरी उम्र हो गई 37, उसकी 16 में चालू कर दिया उसने। मेरी उम्र में तो वो बिल गेट्स हो चुका रहेगा। आज मैं गया था राज के यहाँ। पहले मुझे लगा कि मैं राज के यहाँ जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि जाऊंगा तो क्या लगेगा कि 1000 रुपए के लिए आए हैं, बच्चा बुलाने आए हैं काउंसलिंग कोचिंग के लिए। तो मैं उनके यहाँ गया तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। नीचे गया, गद्दी गद्दी बनी हुई है उनके यहाँ। गद्दी में कोई ताऊ जी वगैरह बैठे थे, उसके बताया कि मैं टीचर हूँ और राज से मिलने आया हूँ। फिर राज आया, नीचे बोलता है सर अब नहीं आऊँगा सर मैं अब। मैंने कहा नहीं आओगे तो बताने का तो काम बनता है। तो अगर और आपने क्या अपने पेरेंट्स को बताया कि आप आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा सर मम्मी ने मना कर दिया है। मैंने कहा मुझे मम्मी से मिलवाइए, या तो मुझे ऊपर ले चलिए या तो मम्मी को सेंटर ले आइए। तो मम्मी के पास गए तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे आपने जिक्र किया था एक बार कि पेरेंट्स से मिलिए सर आप महीने में एक बार। तो ये जो राज का नहीं आना है, दैट इज अ कम्युनिकेशन गैप। क्योंकि उनको मम्मी को पता नहीं है कि 2 घंटे 2.5 घंटे करता, उनको 1000 रुपए से दिक्कत नहीं है। 1000 रुपए तो उसको उन्होंने दे दिया जब लखनऊ जा रहे थे। लेकिन वो 2 घंटे क्या करता है ये उनको पता नहीं है। उनको लगता था वो टाइम पास करता है। ये मैं बातें क्यों बता रहा हूं, ये राज ने क्यों नहीं बताया? राज ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको ये चीज नहीं पता थी वासनाज और वासनाज क्या होता है।
वासना से पहले थोड़ा सा आपको चक्रास के बारे में जानना पड़ेगा। चक्रास, कुंडलिनी योग एक नाम का योग है। उसमें कुंडली मतलब होता है सांप। जब भी कोई योगी होता है ना, उसके लिए उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कुंडलिनी कुंडलिनी खुल जाती है, तभी वो परम योगी हो जाता है। उसके अंदर सारी पावर्स आती हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धियां। उसमें जब कहते हैं ये वाली, जब यहाँ पर एक चक्र होता है उसका नाम होता है आग्नेय चक्र। जब ये चक्र खुलता है तो बोलते हैं कि आदमी त्रिकाल हो जाता है उसको। हाँ, सबसे पहला चक्र है, नाम याद है? सबसे पहला है मूलाधार। मूलधार। उसके बाद है नेक्स्ट स्वाधिष्ठान। थर्ड है मणिपुर। फोर्थ है अनाहत। फिफ्थ है विशुद्धि। आग्नेय, सहस्रार। तो ये चक्रों में एनर्जी घूमती है। और ज्यादातर लोगों की जो एनर्जी है, सबसे नीचे वाला चक्र मूलाधार में ब्लॉक होती है, ऐसा कहा जाता है। मुझे पता नहीं सच है कि नहीं। और जब तक आपकी एनर्जी नीचे से खुल करके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे लाइफ में, ऐसा मानना है योगियों का। ठीक है। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और कभी अगर आपको योग की बुक आ गई, कुंडलिनी योग की बुक आपके हाथ में आ गई, तो आप इतने इंप्रेस हो जाएंगे और उसको पढ़ते रहेंगे। मैंने कम से कम साल भर और 15-20 हज़ार रुपये खर्च किए इनकी बुक्स में और उनके गुरुओं के पास। 98%, 90 नंबर नहीं जोड़ना चाहिए, बट काफी गुरुज ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना टाइम वेस्ट किया। उन्होंने ऐसे ही एक गुरु के पास गए, जब घर छोड़ दिया। पता है ना आपको, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था क्यों? हम्म, ऐसे ही उसको बोलते हैं विराग। राग मतलब अटैचमेंट, विराग मतलब मन ऊब गया उनका चीजों से। डर भी लगा उनको, जैसे आपको विराग हुआ। नहीं, आपको विराग हुआ तभी तो नहीं आ रहे हैं आप। भाई जिसको भी जो नहीं आता, मन उब, आप एक कोई काम कर रहे हैं रोज 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 रोज, अचानक चाहे किसी भी कारण से, पेरेंट्स ने डांटा हो, मन नहीं लग रहा हो, कुछ काम का स्ट्रेस बढ़ गया हो, मैं यहाँ पर रोज आ रहा हूँ, अचानक से एक दिन लगे कि क्या यार झंझट है, पैसे ही खर्च हो रहे हैं, कुछ कमाई तो हो नहीं रही है, बंद करो। तो ये अभी मैं जो आ रहा हूँ राग की वजह से आ रहा हूँ। राग मतलब अटैचमेंट, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन किसी दिन अचानक से अटैचमेंट खत्म हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? विराग। तो जब उनका मन वन ऊब गया और डरने लगे वो, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया। तो सबसे पहले जब गुरु के पास गए, गुरु जी ने उनको खूब सिखाया, योग वोग ध्यान वान। शामन ऋषि थे वो, शामन साधु सब। उन्होंने खूब सिखाया, खूब सिखाया। सीख उख लिया, बोलते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला अब तक क्या होता है, मेरी बॉडी में कुछ नहीं हुआ, मेरे माइंड में कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ। तो ऐसे करते करते एक एक करके उन्होंने 8-10 गुरुओं को खत्म किया। खत्म किया मतलब जा जा करके उन्होंने जो जो बोला सब किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर फाइनली उन्होंने अपने अपने आप से खोजा रास्ता। जेन योगा करीबन वही रास्ता है जो गौतम बुद्ध को मिला था। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। चक्रास क्या है? पहले चक्रास ये कह रहे हैं, सेंटर्स इन ज़नोगा, ऑल इमेजिनरी पॉइंट्स इन द 4 सेक्शंस ऑफ द माइंड। जो माइंड के 4 सेक्शंस हैं, ये सब अगर आप ब्रेन खोल करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो दिखेगा नहीं वो, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। ये ऐसे ही है जैसे लखीमपुर नहीं, लखीमपुर नहीं, लखीमपुर तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं। आप समुंदर में पॉइंट्स बनाएं, समुंदर में भी नहीं, स्पेस में, हवा में, कि इतना एरिया जो है यूएस का है, इतना एरिया जो ऊपर हवाई एरिया, ये भी आप फिर भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया को आप बहुत क्लियरली पॉइंट आउट नहीं कर सकते। इमेजिनरी पॉइंट्स हैं ब्रेन में। एंड कुंडलिनी योगा क्या होता है? इनके हिसाब से जिन्होंने लिखा है, पीजे सहर जी ने, वो बताते हैं कि जो पहला चक्र है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि सारे चक्र आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, लेकिन सहर जी बता रहे हैं कि नहीं, सारे के सारे चक्र स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होते हैं। पहला चक्र होता है आपके दोनों पैरों के बीच में, एनस और पेनिस के एकदम सेंटर पॉइंट में, यहां पर। खाली वही है जो बॉडी के साथ अटैच्ड है। सेकंड वाला जो चक्र होता है उसका नाम है स्वादिष्ठान। पहला मूलाधार, सेकंड स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान आपके यहां, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां पर मुझे गुरुजी ने बताया था, कल की भगवान के गुरुजी थे, लेकिन ये वहां नहीं होता। इनके हिसाब से थोड़ा सा पीछे होता है, और वो हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में होता है, फिजिकल बॉडी में नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता। थर्ड, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, एट द लेवल ऑफ अम्बलिकस, लेकिन फिर से बॉडी के अंदर नहीं, थोड़ा सा और पीछे।
फोर्थ थर्ड है अनाहत, फोर्थ है सॉरी थर्ड इज मणिपुर, मणिपुर, फोर्थ इज अनाहत, अनाहत एट द लेवल ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई, यहां पर एक हड्डी होती है उसका नाम है मेनुब्रियम स्टर्नाई, तो उस इस लेवल पर है, और लेकिन फिर से बॉडी में नहीं है, बॉडी से थोड़ा बाहर है, पीछे की तरफ है। फिफ्थ विशुद्धि कहा जाता है, जो उसकी विशुद्धि खुल जाती है वो वाक शुद्धि आ जाती है उसको, वाक शक्ति, जो भी बोलता है वो सच हो जाता है उसका, झूठ झूठ नहीं, मतलब जो बोलता है वो हो जाता है। और ऐसे मुंह के आदमी, ऐसे आदमी के मुंह से कभी बहुत मुश्किल से झूठ निकलता है, जो नहीं होने वाली चीजें उसके मुंह से निकलता नहीं है, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, विशुद्धि चक्र वालों के बारे में। मैंने खूब प्रैक्टिस किया है विशुद्धि शुद्धि के ऊपर, पता नहीं अभी तक सच होता है कि नहीं होता है। ये हो गया फोर्थ, लेकिन ये भी इस लेवल पे होता है, फिजिकल बॉडी में नहीं है, बाहर है। सिक्स्थ आग्नेय, आग्नेय कुछ लोग इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, जिसका ये खुल जाता है वो आज्ञा दे दे ब्रह्मांड में किसी को कुछ भी तो वो हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं। तो ये हो गया, यहां पर उसका नाम है आज्ञा। और लास्ट है सहस्रार चक्र, ये एग्जैक्टली यहां पर होता है। तो पहला वाला और आखिरी वाला, ये दोनों फिजिकल बॉडी और मॉलिक्यूलर बॉडी दोनों में होता है, और मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी इन्हीं दोनों जगहों पर टच करती है एक दूसरे को, और बाकी सारे चक्र ऐसा एक वो बनाते हैं अर्धचक्र, कर्व, यहां से लेकर के पीछे तक। और जब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका चक्र खुला है कि नहीं खुला है? जब ये चक्र खुलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा थोड़ा सा कर्व आना शुरू हो जाता है उन जगहों पर, ऐसा ही कहते हैं, कह रहा है। मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में आपको सुनाता हूं तो अच्छा लगेगा सुनने। टू बिगिन विथ, रॉन्ग आर ऑल एक्सप्लेनेशन विच असर्ट दैट दीज चक्रास आर सिचुएटेड इनसाइड द स्पाइनल एपरेचर। जो भी बोलते हैं कि स्पाइनल एपरेचर में ये होते हैं, वो सब गलत है। ओनली द फर्स्ट चक्रा सिचुएटेड एट द बेस ऑफ स्पाइनल कॉलम, खाली पहला चक्र है जो कि स्पाइनल कॉलम के बेस पे है। मोर प्रॉपरली बी सेड टू बी लोकेटेड इनसाइड द स्पाइनल एपरेचर, खाली इसी को बोल सकते हैं कि स्पाइनल एपरेचर मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गड्ढा, उसके अंदर है। ऑलरेडी द सेकेंड चक्रा स्लाइटली हायर अप द स्पाइन इज टू बी लोकेटेड आउटसाइड, वो थोड़ा सा ऊपर है स्पाइन में लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड है। एंड सो ऑन टिल द हाफ मून बनता है ये, जॉइंट्स विथ इट्स टिप द स्पाइनल बेस विथ अ पॉइंट होवरिंग above and almost touching the summit of the head, summit यहां पर टच करते हुए। चक्रास व्हेन डेवलप्ड कॉज रेसिप्रोकल, जब चक्रास डेवलप होते हैं तो रेसिप्रोकल क्या होता है, उसके एकदम सामने वाला चीज, रेसिप्रोकल पॉइंट्स टू राइज इन फ्रंट ऑफ द बॉडी इक्वी डिस्टेंट टू देयर ओन डेविएशन, मतलब जितना आपका चक्र खुलेगा उतना ही वो, इसका मतलब ये होता है कि आप अब धीमे धीमे मॉलिक्यूलर बॉडी के अंदर ज्यादा रह सकते हैं अपनी मर्जी से। नाउ प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, और जब ये हो जाती है उसके बाद आपकी थर्ड बॉडी, जिसको आप कैजुअल बॉडी बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी बोलते हैं, वो भी आप बनाना शुरू कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट जेनोगा के सेंटर्स ये नहीं है। क्लियर? जेनोगा के सेंटर्स का नाम क्या है? आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर, इंट्यूशन सेंटर, पैरामेंटल सेंटर एंड ट्रांसेंडेंटल सेंटर। अभी आप लोग को देख रहे थे, लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इतनी कम उम्र में, मैं पढ़ रहा हूं कि इतनी कम उम्र में अरबपति बन रहे हैं। इसमें इन जो सेंटर्स में, हमारे जेनोवा के सेंटर्स में जो भी एनर्जी आती है वो हमारे रोजमर्रा की लाइफ से ही आती है। जो हम खाना खाते हैं उससे, जो चीजें हम देखते हैं आंखों से जो आती हैं, कानों से जो सुनते हैं, जो हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, इनसे हमारी बॉडी में एनर्जी जाती है और फिर ये हमारे सेंटर्स में जाती है, और सेंटर्स में जाने के बाद ये एनर्जी बाहर निकलती है, ड्रेन होती है। आज नहीं, कल रात को एक मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, जान पहचान है, और मुझे उसको देख करके बहुत खुशी नहीं होती थी कि बहुत अमीर है वो, बहुत अमीर बाप का लड़का है, और मैं काम करता हूँ यार 50-60 हज़ार रुपये सैलरी की, और उसको मिलती है सैलरी 30-40 हज़ार रुपये, और वो पहले 2-3 दिन में खत्म कर देता है सैलरी अपनी। उसकी गाड़ी है वो बड़ी 20 लाख की गाड़ी, उसमें आता है। एमबीबीएस कर लिया है, उसके बाद एमबीबीएस के बाद उसको लगता है कि डॉक्टर नहीं करनी है, तो उसने जाकर यूके से कुछ और पढ़ाई की, तो उसकी शादी हुई अभी,
उसकी एक वीडियो बनाई गई है, उसने डैश प्रोडक्शन कंपनी ने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा वाओ। मैंने आज रिम्पी को दिखाया, एक डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उसको देख करके दोनों खुश हुए। लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं, हमारे फ्रेंड, तो सर मुझे अमीरों से बड़ी गुस्सा आती है। मैंने कहा क्यों, मतलब क्या करना चाहिए अमीरों के साथ? तो अमीरों का सारा पैसा खींचकर गरीबों को दे देना चाहिए। मैंने कहा सर एक और काम कर सकते हैं हम लोग। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ये आइडिया अगर स्कूल में लागू करें तो जितने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके नंबर छीन कर जो बेवकूफ परेशान मतलब गंदे बच्चे हैं उनको दे दो, दोनों क्लास बराबर हो जाएंगे। तो सर वो बात वो अलग है, वो अलग बात है, इसको जोड़िए मत। मैंने कहा एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, जितने हेल्दी स्पोर्ट्समैन हैं उनकी हीमोग्लोबिन लेवल अच्छी होगी, उनको निकाल निकाल कर सुई से उनका खून उनको दे दो जो थोड़ा कमजोर है, मरे। जेनोगा जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो हमारी बॉडी में जब एनर्जी जाती है तो उससे उसकी एनर्जी के कॉम्बिनेशन से, उसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से कुछ चीज बनती है, उसका नाम है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या नाम है? ये आप मोटे मोटे में कह सकते हैं कि हमारे अंदर में कितना दम है, शारीरिक दम नहीं, ओवरऑल दम, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, यहां तक कि फिजिकल भी आप कमजोर हो लेकिन लाइफ में आप सरवाइव कर जाएंगे। इसलिए ब्रूसली जैसे लोग जो होते हैं पतले हो दुबले होने के बावजूद क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसे ही बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग या धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसको मैं यहां पर डिफरेंशिएट करूंगा, इंटेलिजेंस से बहुत अलग है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर बहुत तेज है कोई पढ़ाई करने में तो भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि वो करियर में कहीं आगे बढ़े ही ना। और बहुत बार करियर में कोई आदमी बहुत आगे बढ़ गया फिर भी लोग सुसाइड कर जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था एक बार, निकोलस, नहीं क्या उनका नाम था, टेस्ला। टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बिजली का पूरा जो एसी डीसी बिजली आप यूज करते हैं, टेस्ला की खोज है। आशा पैथोलॉजी में एमआरआई लगी है, तो एमआरआई का पूरा खोज टेस्ला ने किया था। टेस्ला इज सपोज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, इक्वल टू आइंस्टीन, लेकिन फिर भी उसने लास्ट के 10 सालों में अपना डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया। तो किसी भी आदमी की लाइफ का अंत या उसके थ्रू दौरान कितना आगे बढ़ेगा या कितना नहीं आगे बढ़ेगा डिपेंड करता है किस चीज पर? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कि आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इंटेंसिटी किस चीज की यूनिट होती है? इंटेंसिटी किस चीज की होती है? लाइट। लाइट की आप देखते हैं ना इंटेंसिटी ज्यादा है कि कम है, तो ऐसे ही हाँ साउंड की भी होती है। हाँ वेरी गुड, एनर्जी की बेसिकली होती है। तो ऐसे हमारे अंदर में इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपके स्कूल में आपको कितना नंबर दिया गया है। अगर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपने कुछ प्रैक्टिसेस बताया जो उन्होंने वो करके बढ़ा लेते हैं तो आप देखेंगे अचानक से ऐसे आइडियाज आपको आएंगे जो मार्केट में कभी किसी ने यूज ही नहीं किए। अब खान एकेडमी अवेलेबल है, सबको पता है, लेकिन फिर भी खाली मैं ही यूज कर रहा हूं लखीमपुर में, बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूं और कोई और क्योंकि आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आने से आपकी अचानक से परसेप्शन गहरी हो जाती है, आपको दिखना शुरू हो जाता है चीजें। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती कैसे है उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा वासनाज और वासना क्या होती है। इसमें दो वर्ड हैं अलग अलग, एक तो है स्मॉल VASANA वासना और एक है कैपिटल VASANA वासना। स्मॉल जो वासना होती है वो हमारी सारी की सारी लाइक्स और डिसलाइक्स है। इसको इन्होंने नाम दिया है हमारी प्री डिस्पोजिशंस, हमारे झुकाव। मतलब अगर ये फोन ऐसे खड़ा है और ये यहां ऐसा खड़ा है तो इसको अगर हटा देंगे तो शायद ये खड़ा रहे, लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो क्या होगा? ये नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस फोन की प्री डिस्पोजिशन है ये यहां गिरने की। आप खाना खाते हैं, अगर भिंडी की सब्जी नहीं बनी तो आपको खाना खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके लिए भिंडी की सब्जी की प्री डिस्पोजिशन है। 4 चैनल पे 5 फिल्में आ रही हैं,
भाई चार चार ही आएंगे ना, 5 थोड़ी आएंगी। सर एक मोबाइल में भी तो चला सकते हैं। लेकिन उसमें से आप खाली एक खास पिक्चर देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्री डिस्पोजिशन उस चीज के लिए है। इसको हम डिपेंडेंसी नहीं बोलेंगे। डिपेंडेंसी में ऐसा लगता है उसके बिना हम जी नहीं सकते। भाई ये गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके बिना हम जी सकते हैं। प्री डिस्पोजिशन मतलब हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स, सिंपल भाषा में। डिपेंडेंसी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन डिपेंडेंसी भी प्री डिस्पोजिशन में आता है। ठीक है, क्लियर? सारी लाइक्स और सारी डिसलाइक्स, ये क्या है? स्मॉल वाली। ठीक। अब ये छोटी 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 वासनाज हैं, हमारी लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं, ये सब जब एक साथ जुड़ती हैं, पता है कब जुड़ती हैं? प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी तो मर जाती है, लेकिन हमारी वासनाज नहीं मरती। इसीलिए कहा जाता है कि जिनकी इच्छाएं बहुत स्ट्रांगली पूरी नहीं होती, वो लोग मर के क्या बन जाते हैं? भूत आत्मा। आत्मा वर्ड गलत है, बिकॉज आत्मा के अंदर कोई वासना नहीं होती। आत्मा एकदम प्योर होती है और बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो न मरती है न पैदा होती है। उसके अंदर सारी इच्छाएं पूरी करने की अपने आप ही कैपेसिटी होती है, इसलिए वो कोई इच्छा ही नहीं करती। इसलिए आत्मा वर्ड थोड़ा उन लोगों ने दिया है जो लोग सोचते होंगे क्या है क्या है, यही आत्मा होती होगी। देखा होगा कहीं कर रहा है कोई, उसका नाम रख दिया आत्मा, कहीं सुन रखा होगा। जैसे आप लोग मालूम पड़ा डॉक्टर साहब ने बताया है बड़ा अच्छा साइट आने वाला है, आने वाला आने वाला, फिर आपने खोला कोई वेबसाइट पे, मैंने नाम बता दिया खान एकेडमी, नहीं इस बार नाम बता दिया आमिर खान एकेडमी, और आपने खोला और आपको नया नया साइट दिखा, नाम हम पढ़ा नहीं, सर आमिर खान एकेडमी खुल गया, दिखा तो कौन सा है वो तो कैटरीना कैफ एकेडमी है। तो जो हम जानते रहते हैं ना, हम चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं कि शायद यही यही चीज हो। तो मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है भूतों और आत्मा के बारे में जो नाम दिया गया है। तो हम जब मरते हैं तो हमारी सारी छोटी छोटी प्री डिस्पोजिशंस, स्मॉल वासनास इकट्ठी होती और वो बनाती हैं कैपिटल वी से वासनास। उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं? संविधान। संविधान, संविधान मतलब इसको तोड़ नहीं सकते आप जब तक कि आप सीएम ना हो। आप भी नहीं, इसका जानबूझ के नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसलिए ताकि बहुत ही स्ट्रेंथ हो। और यहां पर भी वासना इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये आराम से मरने के बाद भी नहीं खत्म होती। कोई कंजूस आदमी मरे तो अगले जन्म में वो सांप बन के, बोलते हैं कुंडली मार के बैठा रहता है अपने पैसे के पीछे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरे लेक्चर्स में ड्रिफ्टिंग हो रही है। इसका मतलब आप लोगों का वो ड्रिफ्टोमीटर काम करता है। आप लोग सुनना चाहते हैं टॉपिक की चीज, और जब सर ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो आप उसको चेक करते रहते हैं, हाँ समझ जाते हैं और ट्रैक करते रहते हैं। वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मेंटल रेजोल्यूशन कॉन्ट्ररी टू वंस ओन वासना। कॉन्ट्ररी वर्ड सुना है हमने कभी? कॉन्ट्ररी उल्टा। दो इमोशंस आते हैं, कॉन्ट्ररी इमोशंस आते हैं। अगर आप किसी एक बंदे के लिए खुश हैं और उसी को गोली मारने का मन करे तो ये कॉन्ट्ररी फीलिंग्स हैं। सफेद और काला क्या है? कॉन्ट्ररी कलर्स हैं। तो बोलता है अगर आपने कोई मेंटल रेजोल्यूशन बना लिया, रेजोल्यूशन मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन, हाँ नए साल के वादे जो बनाते हैं। तो जो अगर आपने अपने मेंटल कोई वादा, सर पक्का सर कल से मैं तो पक्का आऊंगा सर, इसका मतलब नहीं आएंगे। ये बोल रहा है कोई भी मेंटल रेजोल्यूशन कॉन्ट्ररी टू वंस वासना, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई वासना आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया तो आपको ढेर सारे पिटफॉल्स मिलेंगे। पिटफॉल्स मतलब गड्ढे। अरे सर वो ना पंचर हो गई थी, टायर पंचर हो गई थी। अरे सर मम्मी ने मना कर दिया था। सर वो बुखार हो गया था सर मुझे।
नहीं सर, वो सर्दी ज्यादा थी ना सर, इसलिए नहीं आ पाए सर। नहीं, असल बात यह है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ये जगह आपको सूट नहीं करेगी, और आपने गलती से गलत रेजोल्यूशन ले लिया है। और वहीं पर जिन बच्चों का मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, माइंड का कॉन्स्टिट्यूशन और यहां का रेजोल्यूशन मैच करता है, वो आकर के 5 बजे बुलाओगे 4 ही बजे आके बैठे रहेंगे। जैसे हमारे भाई साहब, कुछ काम धाम ही नहीं, आकर यहां बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो वासना कंसिस्ट्स ऑफ, ये तो हो गया। इसकी एक अलग किताब है कि ये मरने के बाद कैसे जुड़ती हैं और कैसे कहां जाकर इकट्ठी होती हैं, और उनको आप मरने के बाद कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी भी अलग साइंस है। क्योंकि मरने के बाद खाली फिजिकल बॉडी खत्म होती है, मॉलिक्यूलर बॉडी जाकर के अलग लोक में रहती है, लेकिन हम उसको यूज करना जानते नहीं है। पर लोग ये वर्ड थोड़े घिसे पिटे हो गए हैं। ये ऐसा ही है जैसे सलीमा, देखोगे सलीमा? हाँ हाँ, सनीमा देखो। और कोई बोलेगा तो अब क्या बोलेंगे बताओ? इसको पता नहीं हॉलीवुड में पहुंच गए हम लोग, ये सलीमा दिखाए रहे हैं। कल आज फेसबुक की बड़ी अच्छी पिक्चर आई है, फोटो आई है, उसमें ढेर सारे लोग, डबल बेड बिछाए गए हैं हॉल में, डबल बेड, उसमें कपल्स लेट लेट करके पिक्चर देख रहे हैं हॉल में। अब वो स्लाइडिंग सोफा भी नहीं है, वो डबल बेड लगा रखे, रजाई उजाई लगा रखी है। बताओ, हम वहां पहुंच गए सलीमा। तो ये जो वर्ड होते हैं ना परलोक, ये थोड़े खतरनाक वर्ड होते हैं, पुराने घिसे पिटे वर्ड हैं। हम इसको बोलेंगे एट डिफरेंट लेवल। तो हम क्या कर सकते हैं अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए? तो हमको पहले क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वासनास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वासनास। ये क्या चक्कर है? ट्रांसफॉर्मेशन तो जानते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलना। क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसकी क्वालिटी बदलनी पड़ेगी। भिंडी की सब्जी पसंद है, अब करेला खाना शुरू करो बेटा, कुछ दिन करेला खाओ। अभी कुछ दिन पहले मैंने किताब, मेरे लिए बोलना आसान है, लिखना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे कोई किताब लिखने के लिए कह दे, बहुत दिक्कत वाली काम है। तो मैंने लिखी, मैं बता रहा था कि कैसे माँ बाप को घर का एटमॉस्फेयर कैसा बनाना चाहिए, इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। मैंने लिखा, करीब 2 पेज लिखा। मैंने कहा रिम्पी थोड़ा पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा है मैंने। तो पढ़ने लगी, बोलती क्या लिखा क्या है तुमने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा जाने दो, ये हाई फाई चीज है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि तो आपको धीमे धीमे अपना, लेकिन मैंने देखा कि आशीष भाई, अगर तुम्हें अच्छा लिखना है तो पहले बहुत दिनों तक क्या करना पड़ेगा? खराब लिखना पड़ेगा, खराब लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं काफी दिनों तक खराब लिखूंगा, बल्कि मैंने देखा 3-4 दिनों में मेरी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। तो जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने अब शुरू कर दिया है, सॉफ्टवेयर के पीछे पड़े हैं, शुरुआत कर दी है, कुछ दिन बाद शायद बोरिंग लगे, तो जो बोरिंग पार्ट है वो ये समझिएगा कि आपकी वासनास की क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ऐसे ही आपके साथ भी, जो आप खान अकेडमी में काम कर रहे हैं, अगर आप जूझते रहे ऐसे ही महीने भर, आज वो बता रहा था बड़े प्राउडली राज, मेरा 1,80,000 पॉइंट्स हो गए हैं, 86,000 पॉइंट हो गए हैं। तो आप जब जूझते रहेंगे मैथमेटिक्स के साथ, तो धीमे धीमे आप देखेंगे वो जूझने में ही क्या हो रहा है? क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वासनास। और जब तक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वासनास नहीं होगा, आप जो भी पढ़ाई करेंगे कुछ दिन बाद बोर हो जाएंगे। और जब आपका क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वासनास हो जाता है, तब आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे प्रोफाउंड इंटरेस्ट। बिकॉज आप देखेंगे जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं वही चीज यहां पर आप पसंद भी कर रहे हैं। अभी क्या होता है, अभी आपके सामने किताब आती है, लेकिन यहां पर जो किताब को पढ़ने वाली वासना चाहिए वो है नहीं। यहां अगर डिजायर नहीं है तो बहुत जल्दी बोर्डम आ जाता है। आपका जैसे खासतौर से मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो जैसे ही मैथमेटिक्स आता है आपका यहां पर वैक्यूम समझते हैं, सकिंग, हाँ, सकिंग चालू हो जाती है। तो ये चीज जब ठीक करेंगे आप, तब ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाउंड इंटरेस्ट या गहरा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में माँ बाप बात करते हैं।
आज राज के डैडी बोल रहे थे कि सर ऐसा है कि इसके ऊपर पढ़ाई का बड़ा बोझ हो गया था, दो दो ट्यूशन जाता है और ऊपर से ये भी जाता है। मैंने कहा सर एक मिनट रुकिए, आपको शायद पता नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जैसे यश के पापा मम्मी मुझसे मिलने आए हैं, आप लोग कभी नहीं आए मिलने के लिए। और मैं ट्यूशन व्यूशन लेता नहीं हूँ, वहाँ पे पढ़ाता पढ़ाता नहीं हूँ बच्चों को इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस, वो बच्चे खुद ही पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए मिलने आया हूँ ताकि मैं जान सकूं कि बात क्या हुई, और आपने इसको दिया क्यों 1,000 रुपये पढ़ने के लिए जब आपको नहीं पढ़ाना था। तो मैं शायद पैसे वापस करने आया हूँ आपके। ये मैंने बोला नहीं, लेकिन उनको हिंट दिया मैंने। तो हम लोग अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर बढ़ानी है, अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो हम लोग अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाएंगे। हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होगी फिर भी नहीं देख पाएंगे। और जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो हमारे सामने नहीं है अपॉर्चुनिटी, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी निकाल पाएंगे हम। हमारे जो बता रहे थे, एक फ्रेंड है बहुत अमीर हैं, उनको मैंने बोला कोई बड़ा बिजनेस करेंगे? बोलते हैं हाँ, 1 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहीं ना कहीं से निकालेंगे पैसा डाल के। पैसा डाल के अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अपॉर्चुनिटी आती है हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी से। और वो आएगी कैसे? क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वासनास। तो एक तो आपको जूझना है। दूसरा एक और सिंपल चीज है, बोरिंग है लेकिन आपको उसको ट्राई करना है। ये बोलता है ये वासनास बनती कैसे हैं? फ्रॉम थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट वी हैव ड्यूरिंग ईटिंग। जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय आपकी फीलिंग्स और थॉट्स कैसी होती हैं, उस टाइप की एक्स्ट्रा वासनास आपके ब्रेन में चली जाती हैं। मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं और आप गजनी का टीवी सीरियल देख रहे हैं, गजनी मार रहा है उसको, मार मार, तो आप देखेंगे, आप स्कूल में गए और आपको किसी दोस्त को देख करके मारने का मन कर रहा है, इसको भी पीटूंगा। क्यों? मेरी कलम चुराई थी इसने। कब? 3 साल पहले चुराई थी कलम इसने। कौन सी वाली? जिसका निब टूट चुका था। नहीं, वो कलम वलम का चक्कर नहीं है। चक्कर क्या है, कल रात को गजनी खा लिया था मैंने। इसलिए जनोगा इज वेरी मच स्पेसिफिक कि जब खाना खाते समय आपको साइलेंट रहना है और करेक्टिव मेथड्स दिमाग में बोलते रहना है। करेक्टिव मेथड हम बाद में बताएंगे आपको। वही, when the object to be achieved is sufficiently valued and the efforts to attainments are persistently followed without intermission, peace of chitta is obtained. ऐसा बाद में बोला। From bondage of senses transcends all material relations. ये मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, कभी कभी करता हूँ कभी कभी नहीं करता हूँ, लेकिन अब धीमे धीमे उसके असर दिखाई दे रहे हैं। शायद इसीलिए लोग खाना खाने से पहले बोलते हैं चुप रहा करना, हमको चुप रहना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। नहीं, पुराने जमाने में और अंग्रेज लोग भी गाते हैं ना, प्रेयर गाते हैं खाना खाने से पहले, तो उसका एक लॉजिक होना चाहिए। तो मुझे लगता है लॉजिक यही है कि खाना खाने से पहले जो भी आपके थॉट्स होते हैं और खाना खाते समय जो आपके थॉट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा हिस्सा बन जाते हैं। बिकॉज ये कभी सोचा नहीं हमने कि हमारे जो थॉट्स हैं क्या ये ऐसे ही हैं, हवाई हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? नहीं है। और ये खाने का इमोशन बन जाता है, फिर खाने के बाद बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के इमोशंस बनते हैं। वो भी इमोशनल बैंक है ये। कैसे आप डाल रहे हैं बैंक में, वैसे ही आपका इमोशंस बनता भी है। ठीक, तो वासनास क्या है? हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग। उसको चेंज कैसे करना है? एक तो जो वासनास आप चाहते हैं उसके साथ जूझ के, नंबर 2 भोजन के साथ काम करके। खाना खाते समय चुप रहना है और इसके अलावा करेक्टिव मेथड्स को दिमाग में हो सके तो। इसलिए टीवी बड़ा खतरनाक है खाना खाते समय। कोशिश करें, धीमे धीमे कोशिश करें। अब क्या करेंगे, लोग पता नहीं होता ना, लोगों को मालूम ही नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप एक्स्ट्रा खाने में आप मिट्टी डाल रहे हो, कचरा डाल रहे हो, ऐसा है ये। इट्स सो डेंजरस। नहीं पता। जैसे कहा जाता है कि स्मोकिंग पता है कितना खतरनाक है? एक अकेला स्मोकिंग इज इक्वल टू, उसमें माइनस जोड़ दीजिए आप, स्मोकिंग के आगे माइनस लगा दीजिए, इज इक्वल टू ऑल द मेडिकल फैसिलिटी का प्लस। पूरी मेडिकल इंडस्ट्री जितना दे रही है उतना अकेले स्मोकिंग नुकसान कर रही है, लेकिन कोई इसको बताता नहीं लोगों को। क्यों? हजारों करोड़ों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और करोड़ों का नुकसान होगा स्मोकिंग का तो वो होगा। इसके अलावा जो लोग पीना चाहते हैं वो कहां पाएंगे? बहुत से लोग तो खुद ही अपने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, हमको अच्छा लगता है पीने के लिए इसलिए हम बनाते भी हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं स्मोकिंग के लिए।
तो ये चीज देखिए, अभी सुनने में हमने बता दिया आपको कि बहुत अच्छी चीज है, चुप रहना चाहिए खाना खाते समय, योग वगैरह करना चाहिए, लेकिन जब तक हम इसको साइंटिफिक टेक्निक की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइंटिफिक टेक्निक मतलब होता है कि ट्राई करिए, उसका रिजल्ट आता है तो बिलीव करिए, रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ दीजिए। अगर आप इसको पूजा पाठ की तरह मानेंगे, हनुमान जी का घंटा बजा दो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, भूत भागने वाला नहीं है, और आप जानते हैं भूत भागने वाला नहीं है, इसलिए आप फिर गाते भी नहीं है। मंदिर में जाते, मैं तो पूरे 10th भर में जाता रहा, कोई परसेंटेज नहीं बढ़ा मेरा। 9th में आए थे मेरे कितने 80%, 10th में आ गए 72%। और मैं हर सोमवार को नहीं, पता नहीं मंगलवार को गया था, हनुमान जी को लड्डू टुकड़ा जाता चाहता था मैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। ये बेचारी, ये तो पूजा हाँ, उसमें उसी चीज को शायद लॉजिकली समझाने की कोशिश करें। मैं फिर से कहूं, इसको साइंटिफिक टेक्निक की तरह इस्तेमाल करना है। दीज आर नॉट बिलीफ सिस्टम्स कि गुरुवार को अंगूठा नहीं मतलब नाखून नहीं काटने हैं, अंगूठा काट देंगे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कोशिश करेंगे धीमे धीमे खाना खाते समय, बिकॉज खाना खाते समय हम लोग डाल क्या रहे हैं, एक्स्ट्रा इंपल्सेस डाल रहे हैं, और उस इंपल्स में अगर जहर डाल दिया तो हमारी बॉडी का हिस्सा बनेगा जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कम करेगा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी इसको कम से कम 10-15 बार और बढ़ाने वाला हूं आपको। मैं आपको इसकी आदि डाल दूं, आदि बना दूंगा एकदम, जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, ऐसे जुनोगा की टेक्निक्स के आप लोग एडिक्ट हो जाएंगे। कुछ दिन बाद आपको लगेगा अरे यार टीवी चल रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है, खुजली हो रही है, बंद करो टीवी खाना खाते समय। मैं लास्ट में एक छोटी सी कहानी बताऊंगा फिर बंद करता हूँ। हाँ, एक दिन मैं ये पढ़ा रहा था कुछ स्कूल की टीचरों को, पीछे से 2-3 टीचर सो रहे थे, मुझे लगा यार साले सो रहे हैं। तो मेरे एक भाई साहब थे, वो बोलते हैं आशीष तुम्हें पढ़ाने वढ़ाने आता नहीं है जनोगा, मैं पढ़ाता हूँ। आ जाओ भैया तुम ही पढ़ाओ। बोलते हैं एक बार 2 दोस्त थे, एक था भौरा, वो आए टीचर सर, वो मेरे कजन हैं, तो एक था भौरा और एक था गोबड़ौरा। गोबड़ौरा जानते हैं आप? नहीं, गोबड़ौरा जो गोबर में रहता है उसको बोलते हैं गोबड़ौरा। भौरा कौन है? जो फूल में रहता है। और जो गोबड़ौरा कौन सा है? जो गोबर में रहता है। तो एक बार भौरे ने गोबड़ौरे से बोला, दोनों दोस्त थे, कह रहे भाई तुम वहां गोबर में सड़ रहे हो, तो ऊपर आओ, ये देखो यहाँ सहस्रार चक्र है, इसमें इतने ढेर सारे फूल हैं, खुशबू है, तो अंदर आओ अंदर आओ। तो बेचारे ने सोचा चलो इतना बुला रहे हैं तो चल देते हैं। उसके यहाँ चला गया, उसके रेंटेड अपार्टमेंट में घुसा, फूल के अंदर गुलाब का फूल था, ढेर सारी पंखुड़ियां थी, किसी तरह से घुस खास करके अंदर घुस गया फूल के अंदर। ये क्या है, पूरा बंद कर दिया तुमने, लाल लाल खतरनाक लग रहा है मेरे को, बदबू भी आ रही। बोलता है बदबू नहीं, इसको खुशबू बोलते हैं, गुलाब के फूल की खुशबू। बोलता हट, खुशबू नहीं है, खुशबू तो वो है नीचे। तो हमारी हालत यही है अभी, खाना खाते समय टीवी चालू करते हैं तो गोबर में खुशबू लगती है, लोगों को मजा आता है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर एक बार आपको कुंडलिनी का रेजिंग या आपके सेंटर्स का हाई इंटेंसिटी का चस्का लग जाएगा, तब उससे बड़ा चस्का है नहीं। पैसे का चस्के से ज्यादा कोई बड़ा चस्का ही नहीं है। ब्रदर, पैसा कमा के शो ऑफ का भी नहीं, कमाने का अपने आप में चस्का है, और वो पैसा ही नहीं, एनर्जी कमाने का भी चस्का है आपका। बिकॉज अल्टीमेटली देन इट इज यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि यार गेम जीतना असल में आसान है, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, एक बार टेक्निक मालूम पड़ जाए बस, फिर आपको नौकर नहीं बनना पड़ेगा, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। देन चिट कोड मिल जाए। हाँ, गोबड़ोरा वाली कहानी है ये, वो है। हाँ, खुशबू तो नीचे। उसके बाद सारी टीचरों की आंख खुल गई हो, हाँ बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। क्यों? क्योंकि गोबड़ोला वाली कहानी चल रही थी। खाली अगर हीरो हो तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, पूरा करें, मन करें। थैंक यू।